कहाँ बंद करो रे? कहाँ बा? बंद कर हल्ला नहीं कर पट। भगवान और सुनी संशय करी नहीं तुर अनाज जी हर चल हेरा हेरा आगे से हेरा इसलिए आगे ना कार्य चल हेर हेर उठ गया कार्य की निर्भरता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रयान नहीं जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा आकृति बनाकर दिखाना चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ से छलनी भी होने चाहिए। पास में उदित होने हुए चांदी की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उसने प्रतिमा के नीचे दो करोड़ तांबी जिसका सिर पर जल गिराने के लिए एक टोपी लगी रहती है में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे में गले में नारा एक प्रकार का कृष्ण की सीख लगानी चाहिए। करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। बनाया हुआ लड्डू जिसे बोलचाल की भाषा में संक्रमित भी कहते हैं रखे। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर है भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त कृष्ण फल के अनुसार संसिधा केला नारंगी गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्तिपूर्वक कथा श्रवण करे। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर रखे हुए करवे लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रसाद होता है और उसके फल स्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहुका कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं बड़ी मार खाई पानी पिया के बाग लाके तुम सभी लोग भोजन कर
होने के पश्चिमा अर्घ्य दे लेने के बाद भी भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों के कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को झलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाइयों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियाँ इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि कभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों के अग्नि के प्रकाश द्वारा तुमने चंद्रमा के उदित होने का परंतु अपनी भाभियों को बात पर कोई ध्यान न देकर दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया।